हेलो। हेलो करण। हेलो मैम। कैसे हो नमस्ते, बेटा? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बहुत बेटा। अच्छा मैम, बहुत अच्छा है, बहुत ठीक, सब ठीक है मैम। बहुत बहुत सालों के बाद अच्छा। आपसे बात हुई। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और हाँ सबसे जी। पहले तो बेटा बहुत बहुत बधाई। आपकी मैंने थैंक यू। शादी की फोटोज देखी हैं फेसबुक पर। थैंक यू सो मच मैम, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। और आप बस अभी अभी पायलट पहली बने हैं। एनिवर्सरी हुई है। अच्छा अच्छा। बहुत हाँ बहुत जी। मुबारक, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब तरक्की थैंक यू। कीजिए आप। थैंक यू और सो मच मैम। दूसरी बात कि आप पायलट हैं, पायलट बने हैं, हाँ इसकी भी जी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कभी कभी मुझे भी लगता है कि मतलब अपने आप ही ये वाली सारी चीजें होती गई मेरे साथ में, एंड यहाँ जी तक पहुंच गए। कभी ज्यादा सोचा तो नहीं था, जी। बट देन यस आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ कि जो जो जहाँ तक हम पहुंचे हैं, जो जो अचीवमेंट्स आज तक हम कर पाए हैं अचीव, दैट्स व्हाट। बहुत अच्छा। हाँ जी। ये बताइए कि करण, आपके मन में कभी बचपन में ये था कि आप पायलट बनेंगे और आकाश में अपना विमान लेकर जाएंगे, सफेद सफेद बादलों में से निकलेंगे? कभी सोचा था आपने? तो आपने ये प्रोफेशन कैसे चुना? मैम आई विल बी ऑनेस्ट, मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से बात कर सकता हूँ। जी कई लोग कहते हैं कि मैंने बचपन से ही इस चीज का ड्रीम किया था। कई लोग कहते हैं मेरे सपनों में ये आता था, या फिर मैं यही चीज फॉलो करना चाहता था। मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ, मैं मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। स्कूल टाइम में जब मैं छोटे से बड़ा हो रहा था, मेरे मन में इस टाइप का कुछ भी नहीं था। हाँ। मेरा ये थोड़ा अंडर एक्सप्लोर्ड फील्ड थी। और हम्म। अपनी 12th के बाद में जब मैं सोच रहा था अपने लिए कोई एक करियर स्ट्रीम लेना चाह रहा था, तो मेरे कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड्स भी थे। तो मतलब हम लोग जो फ्रीक्वेंटली मिलते थे एक दूसरे से, स्ट्रेट आफ्टर माय बोर्ड्स एंड एवरीथिंग, तो हम लोग मिले। हम्म। हमने आपस में बातचीत करी, कुछ करियर स्ट्रीम्स को हमने एक्सप्लोर किया। हमने उनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करी। तो हम्म। जो हमें लगा, हमको सबको, मतलब मेरी ही एज के 2-3 लड़के उधर और भी थे, तो हमें जो लगा कि भाई दिस इज वन स्ट्रीम जिसको हम ऑप्ट कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर जैसे जैसे एक बार दरवाजा खुला, फिर उसके बाद में चीजें अपने आप एक के बाद होती गई। इवन दो थोड़ा टीडियस प्रोफेशन है, मतलब इनिशियल बिगिनिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप इन दिस प्रोफेशन। और बिल्कुल। लेकिन बस वही है, उस टाइम पे थोड़ा हाई स्पिरिटेड थे, छोटे थे, एंड वो एंथुसियाज्म भी था कि भाई नहीं, चलो जो भी हो, जस्ट ब्रिंग इट ऑन, आने दो, एंड देन हम करके दिखाएंगे। तो जी। फिर बस इसको ऑप्ट किया और इस डायरेक्शन में आगे बढ़े सब मिलके, एंड आज रेस्ट इज हिस्ट्री, आज हम यहाँ पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोगों को जिस फैमिली में भी कुछ लोग ये बात करते हैं, या कई बार बच्चे भी कहते हैं कि मैम इसमें इसके एडमिशन के लिए बहुत पैसा खर्च होता है, तो हाँ आम जी। आदमी इसमें कैसे एडमिशन ले? हाँ जी। ऐसा मैं सही है कि हाँ इसमें जी। बहुत पैसा खर्च होता है क्या? मैं बिल्कुल सही है। हम्म। अगर मैं बोलूं कि ऐसा नहीं है, या फिर मैं किसी भी तरीके से मैं इस स्टेटमेंट को गलत नहीं ठहराता। और हम्म। पैसे के साथ साथ में मैं आऊंगा, पैसे वाले टॉपिक को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पैसे के हम्म। साथ में यहाँ पे एक हार्डवर्क एंड विल पावर भी, तीन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उतना ही इक्वल रोल यहाँ पे प्ले करती हैं, स्पेशली फॉर दिस प्रोफेशन। फॉर जी। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई हार्डवर्क चाहिए है, बिकॉज इट इज अ डिफरेंट स्ट्रीम ऑल टुगेदर। अगर हम सोचें कि हम्म। स्कूल में जो हमें एजुकेशन जो हमें मिलती है, वो सिर्फ इससे रिलेटेड है, बट हम्म। प्रिसाइसली वो नहीं है। हम हम्म। 11th में इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल करते हैं, फिर अगर हम ऑप्ट करते हैं 12th के बाद में अपनी इंजीनियरिंग फील्ड में जाने हम्म। में या डॉक्टर फील्ड में जाने में, तो हम हम्म। वही 11वीं और 12वीं की पढ़ाई को एम्पलीफाई करके हम पढ़ रहे हैं। वेयर एज जो हम्म। कमर्शियल पायलट एविएशन की जो पढ़ाई होती है, वो हम्म। पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। वो पायलट में सिर्फ ये इस्तेमाल होती है, व्हाट यू कॉल इट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो हम्म। इट इज एन अंडर एक्सप्लोर्ड एरिया। हाँ, जिनकी फैमिलीज में पायलट्स ऑलरेडी होते हैं, मदर फादर, उनको एक प्लस पॉइंट हमेशा रहता है। मेरी फैमिली का मैं पहला ही हूँ जो कमर्शियल पायलट बना। माय फादर हैज रिटायर्ड फ्रॉम सीआरपीएफ, आपको पता ही है मैम, जी। आप मिले भी हैं। हाँ जी। तो उसके लिए एक हार्डवर्क चाहिए होता है, जस्ट लाइक आई एम श्योर एनी अदर प्रोफेशन फॉर दैट मैटर। हर प्रोफेशन के लिए हार्डवर्क चाहिए होता है, इसके लिए वो अपना लेवल ऑफ हार्डवर्क भी ये होता है। दूसरी हम्म। चीज है विल पावर। रीजन हम्म। आई एम स्टेटिंग विल पावर इज स्पेशली फॉर अ केस लाइक मी, जिसकी फैमिली में कोई पायलट नहीं था।
तो अब मैं अपना कनाडा, आई डिड माई कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग इन कनाडा, टुक मी अबाउट 2.5 years। ठीक है, वहां से वापस आने के बाद इंडिया में रिसेशन का थोड़ा फेज था। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज समवेयर इन 2012। एविएशन में रिसेशन था, ज्यादा जॉब्स आउट नहीं थी। ठीक है, तो 12 से लेके 15 तक मुझे जॉब का वेट करना पड़ा। वेट कर रहे थे, हाँ जी, वेट वगैरह करना पड़ा। तो अब वहां पे ना विल पावर चाहिए होती है कि बहुत लोग वहां पे ना गिव अप कर देते हैं। तो विल पावर होती है कि नहीं, मेरे को करना है, मेरे को करके दिखाना है, मैं लगा रहूंगा, जब आएगी वैकेंसी मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। मैं ये इस चीज से हर पायलट जो है अभी आज के टाइम पे एग्री करेगा, क्योंकि ये जो इनिशियल बिगिनिंग स्टेप है, एवरीवन, हर किसी को इससे होके गुजरना पड़ता ही है। अनटिल एंड अनलेस, बट एज आई सेड कि भाई अगर हमारी फैमिली में ही कोई एविएशन में है तो एक प्लस पॉइंट जरूर हो जाता है। तो दैट विल पावर इज रिक्वायर्ड कि नहीं, मुझे करना है, आई विल नॉट गिव अप। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में गिव अप कर देते हैं, वो अपनी करियर स्ट्रीम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, तो दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इक्वल पार्ट। अपना पेशेंस रखना चाहिए इंसान को, क्योंकि हम भी नहीं कि भाई टाइम से पहले किस्मत से ज्यादा नहीं होता, किसी को कुछ नहीं मिलता। ये एक्चुअली इस जगह पे अप्लाई करती है। ये पूरा फ्रेज यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली फिट बैठता है कि अब कितनी ही आप मेहनत कर लें, जब तक टाइम नहीं आएगा तब तक मतलब कि आप इस चीज में आप नहीं जा सकते अंदर, मतलब फिट नहीं बैठ सकते इनटू द स्ट्रीम ऑफ थिंग्स। तो मैंने अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया उस टाइम पे, जिस टाइम पे जॉब नहीं थी। आई डिड माई हायर स्टडीज, आई डिड माई ग्रेजुएशन, देन आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑल। तो वो हाँ जी, वो मेरे तरीका था। मैंने मतलब अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बढ़ाई। आई एम हैप्पी अबाउट इट। अब आप आते हैं आपके पहले पॉइंट पे, जो पैसे की हम बात कर रहे हैं। मैं डेफिनेटली द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू करी थी, उस टाइम पे जो एक कोड दिया जाता था पूरी कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग का, वो कोड था समवेयर अराउंड 35 lakhs। ठीक है, और उस टाइम की हाँ जी रिक्वायरमेंट अलग होती थी। अब अगर हम सोचे, मैंने अपना स्कूलिंग जैसे 2008 में मैंने खत्म करी अपनी स्कूलिंग, एंड उस टाइम पे 35 लाख और आज के टाइम पे एक पायलट ट्रेनिंग कोर्स में बट ऑफ कोर्स डिफरेंस है। अब वही ट्रेनिंग इंसान कहीं भी तो 45 से 50 लाख से मतलब कम में नहीं हो सकती। उस टाइम पे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी सी अलग हुआ करती थी कि एक इंजन वाला, जैसे सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट कहते हैं, लोग सिर्फ सिंगल इंजन के साथ में भी मतलब एयरलाइंस में अप्लाई कर सकते थे। अब की जो रिक्वायरमेंट है कि सिंगल इंजन के साथ साथ आपको मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट भी चाहिए है, मतलब उसकी एंडोर्समेंट चाहिए है अपने लाइसेंस पे, फ्लाइंग लाइसेंस पे। तो अब एक से जब 2 एयरक्राफ्ट बढ़ते हैं, वो भी मल्टी इंजन, ट्विन इंजन अगर बढ़ते हैं, तो ऑफ कोर्स कॉस्टिंग्स बढ़ती हैं। फिर हम इन्फ्लेशन रेट्स को अगर लगा के चले तो यस, आज के टाइम पे मिनिमम भी आप कह सकते हैं 45 लाख मतलब जो है एक इंसान इस चीज को लगा के चले। बट सेइंग दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के टाइम पे फॉर व्हाट यू कॉल इट, फॉर अ पेरेंट और फॉर अ किड हु इज गोइंग टू स्कूल एंड जिसके थोड़े बहुत भी डिजायर्स हैं टू बिकम अ पायलट, दिस प्रोफेशन रिक्वायर्स कि एक जो पेरेंट है या एक बच्चा जो है वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ के स्टेज पे ये वाली चीज डिसाइड करे कि यस, ये वो प्रोफेशन है जिसमें हमें आगे को बढ़ना है। और उसी डेट से चाहे जो भी इस प्रोफेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, अप टू सम लेवल थोड़ा इकट्ठी करना शुरू कर दे। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगर आज हमने डिसाइड कर लिया, आज एक 6th क्लास के या 7th क्लास के बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि इसका इंटरेस्ट है पायलट फील्ड में, एविएशन फील्ड में, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर करेगा। तो एनी प्रोफेशन फॉर दैट मैटर जो आज के टाइम पे 20-25 लाख रुपए लगा मिनिमम लगते ही हैं, जिसमें किसी भी एक अच्छे कॉलेज में जो आजकल का एक ट्रेंड है, तो उस टाइम पे अगर पेरेंट को पता है कि बच्चे का ये इंटरेस्ट है, तो वो पेरेंट उसी में थोड़ा सा और पैसे आज ही से मतलब थोड़ा सा इन्वेस्ट करके सेव करके वो बच्चे के उस गोल को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जब कल को बच्चे की 12th खत्म होगी तो उसको कुछ एकदम से ओवरबर्डन नहीं पड़ेगा कि अब क्या करा जाए, अब मतलब अब अगर ये करना है तो ये कैसे लेके आया जाए, हाउ टू अरेंज मनी, अब ये पैसे किस तरीके से अरेंज किए जाए। तो ये प्रोफेशन इस चीज को वो करता है कि मतलब एक बच्चा बहुत पहले से इस चीज को अगर डिसाइड कर ले एट राइट एज, समवेयर अराउंड आई थिंक 6th or 7th इज द राइट एज फॉर अ किड कि वो इस चीज को डिसाइड करे, तो वो अच्छा है। उस तरीके से पैसे अरेंज किया जा सकते हैं।
अदरवाइज आजकल सारे पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, वो मेरे को भी ये भी पता है, तो मतलब सब लोग अपना एक सेविंग एक लॉट रखते हैं, मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं, बैंक में एक पर्टिकुलर अमाउंट रखते हैं कि ये बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहिए ही होगा। बट सेइंग दैट हमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन रेट का हमें जरूर देख के चलना चाहिए। तो इन्फ्लेशन आज जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे टाइम पे ट्रेनिंग होती थी 35 की, अब आज हम अराउंड 12 to 15 ईयर्स के बाद की जो बात कर रहे हैं, आज ये जो यही ट्रेनिंग होती है 45 to 50 लाख की, फिर 15 साल के बाद में आई एम श्योर कि ये कहीं अराउंड 60 to 65 तो मिनिमम रहेगी इसकी कॉस्टिंग। तो बस इन चीजों का, इन फैक्टर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एंड देन सेकंड एक होता है कि मतलब जो ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, मतलब मैं तो बड़ा एवरेज स्टूडेंट था, मैम आप ही बताएंगे वैसे मैं कैसा था, लेकिन जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो उनको स्टेट स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती है, स्टेट गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप्स मिल जाती है फॉर दिस ट्रेनिंग एंड ऑल, पर वो नंबर थोड़ा कम होता है, उसके लिए थोड़ा कंपटीशन लेवल हाई होता है, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो अभी आप एयर इंडिया में कमर्शियल पायलट हैं करण? हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा ये बताओ, जब आप पहली बार आपने फ्लाई किया तब आपको कैसा फील हुआ? कुछ घबराहट हुई? कैसे ऊपर कुछ क्या आपका कैसा लग रहा था आपको? मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज के बारे में एक जो चीज मैंने अभी के बाद में मैंने अपने बारे में मतलब पहले ही जानी पहचानी थी, लेकिन 12वीं के बाद मैंने डिसाइड कर ली थी अपने बारे में, मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, कि मतलब मैंने ये अपने बारे में ही डिसाइड किया था कि आई थिंक आई एम नॉट दैट पर्सन जो मतलब कि थोड़ा वो डेस्क जॉब में नहीं शायद वो कर पाऊंगा, मतलब कि वो मेरे लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल है कर पाना। और मेरे को ऐसा लगा कि मतलब कि कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा आउट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंट वगैरह होना चाहिए। एंड इट्स अ वेरी बिग कोइंसिडेंस कि ये चीज एक्चुअल में मैंने प्लान नहीं करी, कमर्शियल एविएशन ये मेरे साथ हुई है, ये मेरे साथ लिटरली हुई है। इसमें एंटर करने के बाद मुझे ये वाली चीज पता चली कि ये मेरे जैसे इंसान जिसका एक पर्टिकुलर टाइप का नेचर है, कैरेक्टर है, उसको कितनी ज्यादा ही सूट करती है। एंड फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो एंड माई टीचर्स, एवरीवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड एंड सपोर्टेड मी इन दिस। ये मेरे साथ हुई है और मेरे को एंटर होने के बाद में पता चला कि आई एम काइंड ऑफ टेलर मेड फॉर दिस, कि भाई मतलब कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टफ भी जो कभी थोड़ा मुश्किल होता था स्कूल के टाइम में समझना, और दिस इज नॉट इवन एन इजी स्टफ। एज आई सेड कि इसकी तीसरी स्ट्रीम ऑल टुगेदर है, तो वो स्ट्रीम मेरे को सूट करती थी, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। एंड आपके सवाल का जवाब कि भाई हाँ पहली बार कैसा लगा, एक सेइंग है मैम, अपना एक इंग्लिश की बहुत अच्छी सेइंग है, एंड वो है कि भाई फ्लाइंग इज द मोस्ट what you call it second most, yes, flying is the second most thrilling thing to do in this world, and landing is the first. लैंडिंग इज द फर्स्ट। तो मतलब इट इज एक्चुअली अ वेरी बिग थ्रिल। तो इस रीजन से मैंने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा सूट करा ये। एवरी फ्लाइट इज अ न्यू फ्लाइट, एवरी टाइम देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियो। हमें अपने टोज पे रहना पड़ता है, बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग हैज टू बी ऑन द टिप्स। एक ही फ्लाइट में आप पता नहीं, आई थिंक हजारों तरह के डिफरेंट सिनेरियोस आप एनकाउंटर कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ वेदर, इन टर्म्स ऑफ फॉल्ट, मतलब फॉल्ट इन अ मशीन, इन टर्म्स ऑफ आजकल तो आप ये भी सुनते हैं कि पीछे पैसेंजर्स होते हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं, फिर देन हाँ जी बहुत बहुत होता है। ये सारी चीजों को एक साथ में लेके चलना, मैनेज करना, मतलब ये ऑल ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ए different type of thrill altogether, and as flying also, मतलब for that matter, flying भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर होती है। कितने लोगों को आप लेके जा रहे हैं साथ में, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना है, तो ये सच में बहुत ही आपके जिम्मेदारी का काम है, और जिस आप बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कर्ण, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक मुझे लगता है कि आपकी अपनी फैमिली लाइफ कैसी होती होगी, आप कैसे अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं? कभी आपकी फ्लाइट कभी रात की है, कभी अर्ली मॉर्निंग की है, तो कैसे बॉडी क्लॉक कैसे आपका एडजस्ट होता है? किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? हाँ जी मैम, इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मैम, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो इसमें क्या है, एज फार एज दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली मल्टीपल क्वेश्चंस ऑल जॉइन टुगेदर, कि फैमिली इस चीज से कैसे एडजस्ट करती है और मैं इन चीजों से कैसे एडजस्ट करता हूँ। तो मैं पहले इस चीज का पहले वाले पार्ट का अगर मैं आपको बताऊं कि फैमिली कैसे एडजस्ट करती है, इसमें पेरेंट्स ने
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो देख लिया ही है, सोच लिया, समझ लिया कि भाई अच्छा ये इसका ऐसा प्रोफेशन है, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोफेशन। अब जैसे एक हम सीआरपीएफ से हैं, सब हमारे जवान सब लोग उधर बॉर्डर पे पोस्टेड होते हैं। माय फादर ऑल्सो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज आउटसाइड व्हेन ही वाज सर्विंग, ही वाज नॉट इन दिल्ली। तो उस टाइम पे दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द दैट प्रोफेशन, ठीक है। तो इस प्रोफेशन की भी ये रिक्वायरमेंट है जो पहले मदर एंड फादर समझते हैं, उसके बाद में इट इज अ वेरी वाइज आइडिया, इट इज एक्चुअली वेरी वाइज आइडिया कि मतलब जब इंसान, जैसे मेरी अभी 1.5 साल 1.25 साल पहले अभी मेरी शादी हुई है, तो इट इज अ वेरी वाइज आइडिया कि शादी से पहले, क्योंकि once when that important person is entering in your life, तो उसके साथ में भी ये वाले जो फैक्टर्स है ना, ये पहले ही डिस्कस करे जाएं एंड एज मच एज पॉसिबल उस इंसान को उस प्रोफेशन के बारे में चीजें पता होनी चाहिए कि देखिए ऐसा प्रोफेशन होगा कि भाई मैं ऑड टाइम्स पे मैं जाऊंगा, कभी कभी मल्टीपल डेज में घर के बाहर रहूंगा, इस टाइप की थोड़ा हेक्टिक लाइफस्टाइल है। तो एज फार एज स्पाउस इज कंसर्न, तो ये फैक्टर्स बिफोर मैरिज ही अगर क्लियर रहे तो अच्छा है। आफ्टर मैरिज की जो लाइफ है वो इजी हो जाती है, बिकॉज देन ए पर्सन इज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग व्हाट इज अबाउट टू कम, क्या आने वाला है उनकी तरफ, तो वो प्रिपेयर्ड रहता है। अब रहा सेकंड पॉइंट, मैं कैसे इन चीजों से एडजस्ट करता हूँ। मैंने आज तक इस दुनिया में कोई पायलट ऐसा नहीं देखा है, अगर कोई ये बोल दे कि मेरे को कभी कोई बॉडी क्लॉक की कोई प्रॉब्लम नहीं रही, या मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, चाहे मेरे को दिन में फ्लाई करवा लो, चाहे मेरे को रात को फ्लाई करवा लो, चाहे मेरे को मैं कभी अमेरिका से आ रहा हूँ, कभी मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ, कभी जापान से आ रहा हूँ मैं फ्लाइट लेके, तो ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है, चाहे कोई इंसान डोमेस्टिक फ्लाइंग कर रहा है या चाहे कोई इंसान इंटरनेशनल फ्लाइंग कर रहा है। ये इसका एक सैड पार्ट है, और आई थिंक सो दिस इज द वर्स्ट डेफिसिट ऑफ दिस प्रोफेशन एविएशन की। इंसान की बॉडी क्लॉक्स नहीं बैठती है, सेट नहीं बैठ ही नहीं सकती, और टाइम से आपको जाना पड़ता है, कभी आपको बहुत टाइम आपको अपनी नींद के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अच्छी अगर नींद नहीं आती तो फिर आपको पता है कि भाई बॉडी पे इट टेक्स अ टोल, मतलब बॉडी पे प्रॉब्लम आती है उस चीज की। तो which brings us to a different topic as well। तो इसीलिए एक इंसान को अपनी फिटनेस रखना इस प्रोफेशन में बहुत जरूरी है। बॉडी अगर फिट नहीं होगी तो इवेंचुअली ये चीजों के साइड इफेक्ट्स टाइम से पहले दिखने लग जाएंगे कि जो ये बॉडी क्लॉक सेट नहीं है। तो इसीलिए हमारे हर साल मेडिकल होते हैं, उसमें हमें उन पैरामीटर्स को मीट करना पड़ता है। तो कहीं पे मतलब हर तरह के फिजिकल टेस्ट एंड देन आईज, ईयर्स, एवरीथिंग। तो इंसान को क्या बोलते हैं, ऑल दोस थिंग्स हैव टू मेंटेन। बॉडी क्लॉक नहीं मेंटेन होती है, लेकिन अब वही है, काम है तो काम है। तो जो ऑफ डेज है या वो जो बाकी बचा हुआ टाइम है, उसमें किसी तरीके से अपना रेस्ट पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। दैट इज आवर लाइफ। ओके करण, आप ये बताओ कि आपको कौन सा रनवे सबसे अच्छा लगता है? अच्छा मैम, ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो वही है कि रनवे तो चलिए मतलब वही एक जैसे ही सारे होते हैं खैर, एंड एयरपोर्ट्स के हिसाब से मतलब अब तो मैम ऐसा लगता है मेरे को, अगर आप सही बोले, मेरे को अपना घर और अपना जो वो है बेड है वो सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे को मतलब हम लोग ना शॉर्ट साइटेड वो हो जाते हैं, हमारी ना मेमोरी बहुत दूर की रहती नहीं है इन टर्म्स ऑफ दिस। मैं बताता हूँ कैसे। हम आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम इतना बाहर ट्रैवल करते हैं कि हम एक बार होटल से निकल जाते हैं तो कई बार हमारे को 1 मिनट लगता है ये रिकलेक्ट करने में कि हम कौन से होटल में रुके थे, हमारा कमरा नंबर क्या था, मतलब तो अच्छा। अब वो सारी चीजें जो है ना वो हो गई हैं हमारे लिए, मतलब की बड़ी नॉर्मल सी हो गई है, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। यस, वही अगर हम अपने घर पे आते हैं और वो चैन का मतलब सांस लेते हैं, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो दैट इज द केस व्हेन उस टाइम पे हम लोग मतलब की सबसे अच्छा फील करते हैं। एज फार एज एयरपोर्ट्स इज कंसर्न, अब तो पूरी मतलब वर्ल्ड के एयरपोर्ट्स में बहुत सारे एयरपोर्ट्स, कुछ बचे भी हैं, इट्स नॉट एज इफ कि कुछ बचा नहीं है, पर ऑलमोस्ट सारे ही एयरपोर्ट्स देख लिए मैम। Yes, if I have to actually talk about it, we look forward to मतलब हम कौन से देश में जा रहे हैं, उस देश की क्या स्पेशलिटीज है, वहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं उनके कल्चर के बारे में, उनके क्यूजीन के बारे में फॉर दैट मैटर, एंड टू विजिट ऑल दोज गुड प्लेसेस। उस केस में मैंने मल्टीपल टाइप्स के जहाज फ्लाई करे हैं। मैंने अपना छोटा मतलब कि डोमेस्टिक कैरियर एयरक्राफ्ट है, बस वो भी मैंने फ्लाई किया। फिर देन मैंने वाइड बॉडी जिसे कहते हैं बोइंग ड्रीमलाइनर 787 वो भी फ्लाई किया, वो मेनली बाहर रहते हैं।
तो वाह। उससे हाँ जी ये रहता है कि भाई अपना मतलब कि किस कंट्री में हम जा रहे हैं, उस कंट्री के जो स्पेसिफिक्स होते हैं, वी लुक फॉरवर्ड टू एक्चुअली एक्सप्लोरिंग ऑल दैट कि भाई अब यूके में अपनी क्वालिटीज हैं, इटली में अपनी क्वालिटीज हैं, हम रोम में गए तो मतलब रोम इज वन ऑफ द प्लेसेस विच आई लाइक अ लॉट इन एनी केस। तो हाँ हाँ जी, तो ऐसा है। अच्छा, मतलब सारा एक पूरी दुनिया आपने घूम ली है। ये एक अपना बहुत बढ़िया अनुभव है कर्ण, बहुत ही हाँ अच्छा जी। लग रहा है। अच्छा, आपके साथ हाँ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिससे आप हमेशा याद करते हैं, सुखद अनुभव जिसे आप कभी नहीं भूल सकते? कुछ ऐसी कोई बात हुई हो, कोई ऐसी कोई एक्सपीरियंस हो आपका? मैम वैसे तो एक्सपीरियंसेस तो मतलब सुखद तो मेरे को लगता है कि दिस होल लाइफ इटसेल्फ विच गॉड हैज गिवन टू अस, मतलब अगर से पॉजिटिव वे में देखा जाए तो मतलब कि मतलब इट इज अ ब्लेसिंग ऑल टुगेदर। मतलब आई वुड से कि भाई मतलब माय पेरेंट्स, माय फैमिली शोइंग कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन मी कि भाई अगर मैं इस चीज में आगे जा सकता हूँ, तो वो एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन था उस टाइम पे। तो मैं वेरी वेल उसको इस कैटेगरी में मैं बैठा सकता हूँ कि यस वो एक मतलब एक बहुत पॉजिटिव चीज थी जो हुई। बाकी बाकी एविएशन हमें दिखा देता है, सिखा देता है, हर तरह के वेदर में फ्लाई करते हैं, मतलब कि कई बार बहुत मार्जिनल वो हो जाती है, मतलब सिनेरियोज हो जाते हैं, वहां पे इंसान को अपनी स्किल में मतलब बिल्कुल वो रहना पड़ता है, बिल्कुल अपडेटेड। अदरवाइज मतलब बहुत इजीली चीजें अपने हाथों से निकल सकती है, मतलब बिल्कुल। तो उस टाइप के मतलब चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस भी बिल्कुल होते रहते हैं मैम। तो करण, कौन सी बातें हैं ऐसी जिन पर हमें हमेशा ध्यान रखना है? जैसे आपने मुझे बोला, एक तो विल पावर बहुत हाँ जरूरी जी। है, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ किन चीजों का ध्यान रखना है? फ्लाई करते हुए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है आपको, मतलब बहुत हाँ जी। सतर्क और सजग रहना हाँ जी। है ना, इन सब इन चीजों टर्म्स का। ऑफ मतलब किन बातों का ध्यान रखना मैम, इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग या फिर हम मतलब अपनी डे टू डे फ्लाई लाइफ फ्लाई मतलब। आप जब कर हाँ रहे हैं, फ्लाई जब कर रहे हैं, हाँ और जी। वही जो आदत है आपको जिंदगी में हमेशा काम आएगी। हाँ जी मैम, आई वुड से कि मतलब इस सवाल फ्लाइंग के रिजेम्बलेंस में अगर मैं इस चीज का जवाब दूं, तो हम्म। इसमें कई सारे एरियाज हैं जो हमारे को जिसमें ध्यान हमेशा देना चाहिए, रखना चाहिए। आई विल हम्म। स्टार्ट विद दिस थिंग कि देयर इज नो एंड टू नॉलेज, मतलब नॉलेज हर तरफ है, हम्म। जितना ज्यादा ले सके उतना ज्यादा अच्छा है। हम हम्म। एक पायलट की अप्रोच हमेशा इस टाइप की होनी चाहिए कि भाई चाहे जहाज कितना ही ज्यादा तेज क्यों ना उड़ता हो, एक हम्म। पायलट का दिमाग हमेशा उस जगह पे 10 सेकंड 20 सेकंड पहले रहना चाहिए जिस जगह पे जहाज 10 सेकंड बाद पहुंचेगा उड़ते हुए। वाह, आई बहुत होप बढ़िया। हाँ जी, आई होप बहुत आई एम बढ़िया। एबल टू। हम्म। हाँ जी, मेक माई सेल्फ तो मतलब वी हैव टू बी अहेड ऑफ द एयरप्लेन एट ऑल द टाइम्स। ठीक है, तो जी। आगे का हमेशा हमें सोच के चलना चाहिए। अब वो कैसे किया जा सकता है, वो करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक मतलब नॉलेज की कभी कोई समाप्ति नहीं होती, तो हमेशा एक पायलट को, या आई एम श्योर कि ये चीज और प्रोफेशन में भी अप्लाई करेगी कि भाई वो नॉलेज हमेशा एक्सट्रैक्ट करते रहनी चाहिए अपने खाली टाइम में, या कहीं से भी किसी और सेंसिबल इंसान से मिल के बैठ के। और चलो हम मजाक की बातें करते हैं, थोड़ी सी अगर हम मतलब अपने प्रोफेशन रिलेटेड भी अगर चीजें एक्सचेंज कर ले, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे हमारे को काम आती हैं। और वो हमारे को ना इट ऑल्सो गिव्स अस कॉन्फिडेंस। हम हम्म। कॉन्फिडेंस मतलब ऐसा डेवलप होता है कि भाई हम 4 लोगों में बैठ के काम की चीज, पॉइंट की चीज डिस्कस भी कर सकते हैं। सो एक तो है नॉलेज की, इंसान को अपनी नॉलेज अपडेटेड रखनी चाहिए, तो वो हमारे को उस जगह काम आता है कि भाई अब डिफरेंट सिनारियोज, अच्छा ऐसा हो सकता है, मौसम खराब हो सकता है, यहाँ पे जहाज में इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है, या मेरे को एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। मुझे अगर मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, अगर मुझे पता ही नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो मुझे क्या करना है, तो इमरजेंसी अगर होगी तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल में मैं क्या कर पाऊंगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हमेशा एक तो सबसे पहले अपनी नॉलेज अपडेटेड रखनी चाहिए इस प्रोफेशन से रिलेटेड, कि हम्म। भाई मतलब कि मतलब आज की मतलब इस टफ टाइम में इन कमर्शियल एविएशन व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ पायलट, वो लेवल पे हर इंसान को होना ही चाहिए। मतलब बिल्कुल। कि बिकॉज मतलब मैं मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, मतलब कि अगर हम वो तो क्या बोलते हैं सर्कस में तो अपना ये
शेरों को भी ट्रेन कर दिया जाता है और बंदरों को भी ट्रेन किया जाता है, तो वो भी ऐसे ऐसे कारनामे कर देते हैं। बट वो सिर्फ ट्रेन ही होते हैं लोग, मतलब कि वो सिर्फ जो उनको चीज बताई गई है सिर्फ वही वाली चीज वो कर सकते हैं। जैसे सिनेरियो अलग नहीं होता है, नॉर्मल से थोड़ा हटता है, उस जगह पे वो हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, राइट। तो वो सिनेरियो हमारे पे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, मतलब वही है, हमेशा आपने दूरदर्शी बनना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है, डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट, यही आपने सारी बातें बताई हैं। हाँ जी। और नॉलेज के साथ में हेल्थ इज लाइक हेल्थ इज दैट अंडर एक्सप्लोर्ड एरिया जिसमें लोग ना बहुत टाइम तक ध्यान नहीं देते। आपने भी, हम सबने देखा है, लोग जब ऑब्वियसली यंग होते हैं तो वो मतलब क्या बोलते, इन चीजों पे ध्यान नहीं देते कि भाई मतलब कि किस तरीके से हमें अपने को आगे लेके जाना है, मतलब वो लॉन्गेटिविटी जो होती है वो होनी चाहिए। इस चीज पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर प्रोफेशन, ठीक है। वो यंग जब होते हैं तो पता नहीं चलता, बट आगे जाके चीजें पता चलती हैं। तो एक इंसान को हमेशा अच्छा खाना, अच्छा मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल वगैरह जिसे कहा जाता है, प्लस मतलब कि ये सारी के सारे पैरामीटर्स जो, जैसा मैंने आपको बोला कि हर साल हमारे मेडिकल्स होते हैं, ऑल दीज पैरामीटर्स हैव टू बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड, और उस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि आवर बॉडी इज लाइक अ टेम्पल, मतलब कि हमारे को खुद ही उसका ख्याल रखना है। बिल्कुल, मतलब अगर हम उसी का ख्याल नहीं रख पाएंगे तो फिर मतलब कि वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू आवरसेल्फ एंड आवर प्रोफेशन आल्सो। बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम 100% अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। अच्छा, जब खाली टाइम होता है तो कभी अपने टीचर्स की, स्कूल की, अपनी शरारतों की, अपने दोस्तों की याद आती है आपको करण? बहुत आती है मैम। ये तो मैं आपको कैसे बताऊं, आप मैं तो बहुत आती है। दोस्तों से अभी भी कभी कभी बात होती है, एंड इनफैक्ट मैं अपने फादर से भी कभी कभी ऐसे बात करता हूँ, कभी ऑफ आवर्स में, मतलब की फ्लाइट नहीं है कल के दिन, तो अगर मतलब बैठ के अगर थोड़ा रिलैक्स किया तो कभी कभी हम सब सारी चीजें याद करते हैं। इनफैक्ट मैं तो अपनी वाइफ को भी कभी कभी बताता हूँ कि ऐसा ऐसा होता था स्कूल में, वो होता था, ये होता, सारी हर तरह की यादें आती है मैम, बिल्कुल ही। एंड बहुत टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस डिस्कशन। अभी भी क्या बोलते हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मेरी 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक क्लास टीचर अमरजीत मैम थी। अमरजीत मैम, वो शी यूज्ड टू बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एंड क्या बोलते हैं, इतना उन्होंने मेरे को वो किया है, मतलब चीजों के लिए सपोर्ट किया है। मतलब कि अगर मैं अपनी स्कूलिंग में, अगर मैंने किन्हीं को कैटेगराइज करना है कि भाई क्या बोलते हैं, मेरी फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो बाकी सारी टीचर्स के साथ में मैम का सबसे मेजर इसमें कंट्रीब्यूशन है। आई होप कि वो क्या बोलते हैं, उनको ये वाली चीज पता चलेगी, जरूर पता चलेगी, ये बात उन तक जरूर पहुंचेगी। और आपको अपनी क्लास के कौन से बच्चों के टच में हैं आप, या बिल्कुल अब स्कूल के बच्चों के साथ? आपको पता ही है, थोड़ा वो हो जाता है एक बार स्कूलिंग खत्म होती है। अब तो स्कूल खत्म हुए कितने अपना अराउंड 15-16 ईयर्स हो गए हैं, एंड बहुत कम लोगों के टच में है। आई एम इन टच विद रवीश, इज अ वेरी गुड फ्रेंड। पता नहीं आपको पता होगा मलिक या रवीश मलिक, ही इज अ गुड फ्रेंड, एंड एक गौरव वगैरह ऐसे, बट वेरी लेस, बिकॉज मतलब सब लोग अपने अपने प्रोफेशन में ऑक्यूपाई हो जाते हैं, सबकी हाँ जी लाइफ बाद में वो हो जाती है, तो ज्यादा किसी के उसमें टच में नहीं। बट ये बहुत स्कूल के किस्से में याद आते हैं, बहुत मतलब की अच्छी बुरी सारी मेमोरीज हैं। तो सारी टीचर्स, इनफैक्ट राजुल तिवारी मैम एंड अपना उमा मैम, सबने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है एवरी टाइम। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल माई टीचर्स। गॉड ब्लेस यू बेटा। बहुत ही अच्छा लगा करण आपसे। अभी आप बिजी हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, अभी थोड़ी देर बाद, तो हम फिर आपसे बात करेंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और आपकी जो मनोकामनाएं वो हमेशा पूर्ण हो, और परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे बेटा। फिर टच में रहेंगे हम लोग, बात करते रहेंगे। मैं बस मतलब डिस्कशन खत्म करने से पहले एक छोटी सी चीज और मैं बस अपनी तरफ से एक पॉइंट रखना चाहता हूँ मैं। जरूर। आई वोंट टेक मच टाइम ऑल्सो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यह मतलब कि मैं एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं आपके जो ये आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। मैं बहुत सब कुछ याद आता है, मतलब सारी स्वीट मेमोरीज, ऐसा लगता है कि सब कुछ फिर से वापस आ गया मेरे सामने, मेरा स्कूल के गेट्स खुल गए हैं, एंड मतलब वो सारी पिक्चर सामने आ जाती है। सारी टीचर्स की आवाज सुन के इतने टाइम के बाद उनके थॉट सुन के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ऑल्सो मैम, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी ऑल्सो पार्ट ऑफ इट।
और अपना मैं आपने एक आपने जो एक गाना जो लगाया है अपने इसमें, अरे ओ बेटा जी, बहुत हाँ जी, अच्छा हाँ जी। गाना है। मतलब उससे दिल खुश हो गया, जैसे किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। बिल्कुल हाँ जी, यही बिल्कुल। जिंदगी की सालों फिलॉसफी से है। यही सॉन्ग रहा है ना मेरा, ये मेरा बहुत सालों से ऐसे नया नहीं, और सब लोग बहुत प्रेज करते हैं। मतलब इट इट हैज दैट टच टू इट। मतलब लाइफ के हर स्टेजेस जो हैं, ऐसा लगता है कि इस गाने से, मतलब इस गाने में वो सब मेंशन हैं, वो सारे स्टेजेस। जिंदगी की फिलॉसफी। हाँ जी, बिल्कुल मैम। बिल्कुल या बिल्कुल, तो बहुत अच्छा हाँ, है। बस मैं एक चीज और मैं स्टेट करना चाहता हूँ बस, यस बेटा। बिफोर एंडिंग दिस। जी। मतलब मैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते थे स्कूल के टाइम पे, मैं क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चीजें याद रखने में विश्वास रखता हूँ। कई नेगेटिव चीजें मैं नहीं रखता। मतलब कई बार कई ऐसे सिचुएशंस थे जहाँ पे हम सोचते थे कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सपोर्ट अगर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होता, तो मतलब राइट टाइप ऑफ सपोर्ट सिस्टम एंड राइट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, मैम, इनका इस दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब जिस भी स्टेज पे मिल जाए ना, राइट सपोर्ट एंड राइट नॉलेज, मतलब दैट इज लाइक मोस्ट प्रेशियस, इनवैल्यूएबल। तो मेरा कहने का मतलब है, खैर, तो हमारे नहीं भी थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे हम ना थोड़ा लो फील करते थे। उस टाइम पे एक टाइम था ऐसा भी कि जिसमें मैं सोचता था कि अब कैसे चलेगी लाइफ आगे, मतलब क्या होगा, कैसे होगा। इसे मतलब कि मैंने वही बोला ना आपको कि मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा कि मैंने पहले से कुछ डिसाइड किया था, 12th में मैंने किया, एंड देन थिंग्स केप्ट ऑन हैपनिंग आफ्टरवर्ड्स। लेकिन इट इज अ स्टेज इन लाइक 11वीं और 12वीं इज अ स्टेज जहां पे अगर ये वाली जो मैंने चीजें मेंशन करी है, अगर सपोर्ट ना मिल पाए तो बच्चा ना थोड़ा सा परेशान हो सकता है। ये चीज मैं मेंशन इस वजह से कर रहा हूँ, हमारे जैसे नए बच्चे हैं जो आज जो ये चीज सुनेंगे, समझेंगे, मैं उनको सिर्फ ये चीज बताना चाहता हूँ, ये चीज मेंशन करके, कि लाइफ सिर्फ ये 2 साल नहीं है 11वीं 12वीं के। लाइफ बहुत कुछ है। कई बार इंसान, मेरा ही केस ले लीजिए, कई बार इंसान जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि उसकी लाइफ, अगर वो अपना हिम्मत बांध के रखे, कॉन्फिडेंस रखे और राइट इन्फॉर्मेशन नॉलेज उसको राइट टाइम पे मिले, आगे जाके ही सही, तो वो कहाँ तक पहुंच सकता है, कि खुले आसमान है उसके सामने, वो कहाँ तक उड़ सकता है। कई बार उनको नहीं पता ये वाली चीज। आज के बच्चों को मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई की टेंशन या किसी भी तरह का, अगर उस टाइम पे राइट टाइप ऑफ सपोर्ट सिस्टम अगर नहीं भी मिल रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कोई भी बात है अपनी टीचर्स, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। एंड अगर कुछ एवरेज मार्क्स भी अगर आते हैं 11वीं 12वीं, आजकल मुझे पता है बहुत कंपटीशन है, मेरे भी बहुत एवरेज मार्क्स आते थे, मैं बी वेरी ऑनेस्ट यू, ठीक है। तो अगर कितना भी अपना ये हो, अपना कंपटीशन हो, एवरेज भी मार्क्स आते हैं, तो भी भगवान ने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है जो अभी स्टार्ट होगी, अगर अभी तक नहीं हुई तो हमेशा अपनी हिम्मत बांध के रखें। एंड मतलब अपना ये बिल्कुल वो रखे कि भाई आगे जाके चीजें सब कुछ ठीक हो जाएंगी। एंड देन मतलब क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, मतलब हाँ जी। वही बस है मैं ये बताना चाहता हूँ, रास्ता खुलता जाता है, रास्ता खुलता जाता है। बिल्कुल अपनी मेहनत, अब अपना हमारे हिम्मत। भी चाहे जितने भी थे बैच में, चलो कुछ भी किसी को भी बोला जाता था, जैसे कोई भी बात होती थी, तो लेकिन आज क्या बोलते हैं, अच्छा है, थैंकफुल टू गॉड कि सारे लोग हर जगह पे सेटल्ड है। कोई भी नहीं, हर कोई अलग अलग स्ट्रीम्स में अच्छी जगहों पे सब लोग सेटल्ड है। ये सुन के सोच के बहुत अच्छा लगता है, मतलब तो ये वाली बात है। हाँ जी, तो बस यही मैं आज के बच्चों को मैं यही चीज कहना चाहता हूँ, बिल्कुल, कि भाई मतलब कि ऑलवेज दे शुड, मतलब कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एंड होप शुड ऑलवेज बी हाई। कभी ऐसा स्ट्रेस इतना नहीं अपने ऊपर लेना कि भाई मतलब कि अपना दिल गो इनटू दैट डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड। थैंक यू, बिल्कुल ठीक बात बोली है। जिंदगी के रास्ते हैं, खुलते जाएंगे, आशा और विश्वास हमेशा बनाए रखना। बिल्कुल, ठीक है ना? बहुत अच्छा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और हम फिर बात करते रहेंगे। रिगार्ड्स टू एवरीवन मैम, रिगार्ड्स टू एवरीवन। जरूर बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। जरूर बात करेंगे मैम। ओके बाय बेटा। अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम।